एक बात बताऊं, अभी इस वीडियो को देखने वाले ज्यादातर लोग 90 दिन बाद एग्जैक्टली वही होंगे जहां आज हैं। सेम हैबिट, सेम माइंडसेट, सेम एक्सक्यूजेस। और शायद उनमें तुम भी हो सकते हो, क्योंकि लोग ऑनेस्टली चेंज तो चाहते हैं, लेकिन डिस्कम्फर्ट जो है वो कोई नहीं चाहता। सबको ग्लो अप चाहिए, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत कम लोगों के पास होती है। और इसी वजह से एवरेज लाइफ रिपीट होती रहती है। लेकिन कभी कभी एक इंसान ट्रिगर हो जाता है, फिर वो धीरे धीरे बदलना शुरू करता है। रिप्लाईज कम हो जाती हैं, डिस्ट्रक्शंस कम हो जाती हैं, वो थोड़ा साइलेंट हो जाता है, और कुछ महीनों बाद वही लोग जो उसे इग्नोर करते थे उसकी प्रोग्रेस नोटिस करने लगते हैं। अब असली सवाल ये है, अगले 90 डेज में तुम कौन बनने वाले हो? वही वर्जन जो हर रात मोटिवेशनल वीडियो देखता है और अगले दिन भूल जाता है, या वो जिसका कमबैक लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे? क्योंकि जब इंसान सच में खुद पर काम करना शुरू करता है तो सबसे पहले उसका माइंडसेट बदलता है, फिर हैबिट्स बदलती हैं, और फिर पूरी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। तो अगर अंदर अभी भी थोड़ी हंगर बची है तो शुरू करते हैं। चैप्टर 1, पुरानी आदतों से बाहर निकलना पड़ेगा। सबसे पहले खुद से ऑनेस्ट होना पड़ेगा। पिछले 6 महीने में कितना टाइम वेस्ट हुआ, कितनी बार लगा कि कल से सीरियसली शुरू करेंगे, और फिर वही स्क्रॉलिंग, वही डिले। कितनी अपॉर्चुनिटीज सिर्फ कंफर्ट की वजह से निकल गई। ये सब नोटिस करना जरूरी है, क्योंकि इंसान तब बदलना शुरू करता है जब उसे अपनी करंट रियलिटी पसंद आनी बंद हो जाती है। स्टेप 1, रियलिटी चेक। अभी अकेले बैठकर खुद को ऑब्जर्व करो, बिना फेक मोटिवेशन के, बिना एक्सक्यूजेस के। सिर्फ ऑनेस्टली सोचो, क्या तुम्हारे एक्शन उस लाइफ से मैच करते हैं जो तुम चाहते हो? जवाब अगर नहीं है तो वही स्टार्टिंग पॉइंट है। कल से कम क्लियरिटी तो है। स्टेप 2, डिस्ट्रैक्शंस कम करने होंगे। लाइफ में कुछ चीजें आगे चली जाती हैं और कुछ धीरे धीरे एनर्जी खत्म करती रहती हैं। रैंडम स्क्रॉलिंग, बेकार आर्गुमेंट्स, हर समय फोन, अननेसेसरी निगेटिविटी, ये सब धीरे धीरे फोकस खा जाते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि उस समय फील नहीं होता, लेकिन बाद में रिग्रेट जरूर होता है। स्टेप 3, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। हर चीज का ब्लेम बाहर देना आसान है, लक, मनी, लुक, सिचुएशन, लेकिन इवेंचुअली इंसान को खुद ही अपनी लाइफ हैंडल करनी पड़ती है। क्योंकि रियलिटी ये है, कोई आकर पूरी जिंदगी चेंज नहीं करने वाला, कुछ चीजें खुद से करनी पड़ती हैं। और अच्छी बात यह है कि अगर डाउनफॉल चेंज हो सकता है तो कमबैक भी तो हो सकता है। चैप्टर 2, बॉडी एंड माइंड रीसेट। अब सिर्फ फिजिक की बात नहीं है, गोल ऐसी बॉडी और ऐसा माइंड बनाना है जो प्रेशर हैंडल कर सके, क्योंकि वीक रूटीन के साथ स्ट्रॉन्ग गोल्स कैरी कर पाना बहुत मुश्किल होता है। रूल 1, मॉर्निंग्स इंपॉर्टेंस। सुबह का 1 घंटा बहुत कुछ डिसाइड करता है। अगर दिन की शुरुआत फोन और स्क्रॉलिंग से होती है तो पूरा दिन डिस्ट्रैक्टेड फील करोगे। इसलिए थोड़ा मूवमेंट जरूरी है, रनिंग, पुशअप, जिम, वॉकिंग, कुछ भी जो बॉडी को एक्टिव करे। क्योंकि जब इंसान खुद पर टाइम स्पेंड करता है तो अंदर कॉन्फिडेंस नेचुरली बिल्ड होने लगता है। रूल 2, फूड भी फर्क डालता है। हर चीज सिर्फ टेस्ट के लिए खाने से एनर्जी क्रैश होती है, और कई बार इंसान मेंटली लेजी फील करने लगता है। इसलिए थोड़ा समझना जरूरी है कि कौन सी चीज बॉडी को बेटर फील करवाती है। आज इन्फॉर्मेशन हर जगह अवेलेबल है, बस जेन्युइनली सीखने का माइंडसेट चाहिए। रूल 3, स्लीप फिक्स होना जरूरी है। लेट नाइट स्क्रॉलिंग धीरे धीरे रूटीन खराब कर देती है, और फिर सुबह फोकस नहीं बनता। इसलिए स्लीप शेड्यूल स्टेबल होना बहुत फर्क डालता है, क्योंकि डिसिप्लिन सिर्फ वर्कआउट में नहीं, डेली रूटीन में भी दिखता है। चैप्टर 3, स्किल डिफरेंस क्रिएट करती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, स्किल। आज सिर्फ डिग्री इनफ नहीं लगती। अगर कोई इंसान जेन्युइनली किसी एक चीज में अच्छा बन जाए तो उसकी वैल्यू अलग हो जाती है। एडिटिंग, कोडिंग, राइटिंग, AI, डिजाइनिंग, पब्लिक स्पीकिंग, कुछ भी। लेकिन हर चीज थोड़ा थोड़ा करने से फर्क नहीं पड़ता। एक चीज चुनो, उसमें जेन्युइनली इम्प्रूव करना ज्यादा पावरफुल होता है। और सिर्फ सीखना ही इनफ नहीं होता, काम दिखना चाहिए। प्रोजेक्ट्स, पोर्टफोलियो, कंटेंट, प्रैक्टिस, क्योंकि इवेंचुअली एक्शन ही प्रूफ बनते हैं। ट्रैकिंग बहुत हेल्प करती है। कई लोग इसलिए स्टक रहते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि टाइम कहाँ जा रहा है। इसलिए थोड़ा ट्रैक करना यूजफुल होता है। वर्कआउट हुआ, स्किल प्रैक्टिस हुई, टाइम कहाँ वेस्ट हुआ। धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ने लगती है, और अवेयरनेस बढ़ते ही हैबिट बदलनी शुरू हो जाती है। चैप्टर 4, रियल ग्लो अप। ग्लो अप सिर्फ लुक्स नहीं होता। असल ग्लो अप तब दिखता है जब कॉन्फिडेंस स्टेबल होने लगे, वॉइस काम लगे, प्रेजेंस नोटिसेबल लगे, एनर्जी अलग फील हो। और ये सब नेचुरली आता है जब इंसान जेन्युइनली खुद पर काम करता है। साइलेंट मोड। हर बात पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता। कुछ आर्गुमेंट सिर्फ एनर्जी वेस्ट करते हैं। इस फेज में फोकस सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि जब अटेंशन हर जगह चला जाता है तो प्रोग्रेस स्लो हो जाती है। अब फाइनल पार्ट। इमेजिन करो 90 डेज बाद बाकी लोग अभी भी प्लानिंग कर रहे होंगे, मोटिवेशन वीडियो सेव कर रहे होंगे, रेजोल्यूशंस बना रहे होंगे, लेकिन तुम शायद उस फेज से आगे निकल चुके होगे। बॉडी बेटर फील करेगी, माइंड ज्यादा स्टेबल होगा, कॉन्फिडेंस ज्यादा रियल लगेगा, और सबसे बड़ी चीज, खुद पर डाउट थोड़ा कम हो जाएगा। मोटिवेटेड फील करना आसान है, लेकिन छोटे छोटे एक्शन रिपीट करना डिफिकल्ट लगता है।
और वहीं मेजोरिटी लोग रुक जाते हैं। तो इस वीडियो के बाद कम से कम एक चीज जेन्युइनली शुरू करना, क्योंकि 90 डेज बाद या फिर सब सेम रहेगा या कुछ बदल जाएगा कि लोग तुम्हें नोटिस करने लगेंगे। और जब कोई पूछे इतना चेंज कैसे हुआ, तो बस स्माइल करके कह देना बात ईगो पर आ गई थी।